नमस्कार, जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक सांप को जन्म देने वाली औरत की गजब की वाक्या लेकर के आए हैं, जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको अपनी कानों पर विश्वास नहीं होगा। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इस कहानी के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे, क्योंकि इस कहानी से आपको अपने जीवन में कुछ न कुछ ज़रूर सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए बिना देर के इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। एक गांव में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के बराबर के लोग रहते थे। किसी में किसी प्रकार की कोई झगड़ा लड़ाई नहीं था, सब लोग सुख शांति से रहते थे। उसी गांव में एक हिंदू परिवार था, जिसमें पति पत्नी और एक इकलौते पुत्र थे। अब वह दोनों पति पत्नी अपनी बच्ची की सेवा सत्कार परवरिश में किसी भी प्रकार की कमी नहीं करते थे। वो बच्ची बहुत ही खूबसूरत थी। उसके माँ बाप उसे किसी प्रकार की कमी नहीं होने देते थे। वह लड़की जैसे जैसे बड़ी होती थी वैसे वैसे उसका रूप और निखरता जाता था। अब वह लड़की जब बड़ी हो गई तो स्कूल जाने लगे। स्कूल से आने के बाद उसके माँ बाप बहुत संस्कारी थे। वो पूजा पाठ भी करते थे और साथ में उस बच्चे को भी पूजा पाठ में बैठाया करते थे। यानी वह लड़की संस्कारी के साथ साथ भगवान की भक्त भी थी। अपने माँ बाप के बातों को माना करते थे। उसके साथ साथ वह लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। जो कोई भी उसे देखता था उसकी खूबसूरती का बखान करता था। वह लड़की अब स्कूल पूरा करके कॉलेज में जाने लगी। कॉलेज में जाने के बाद बहुत सारे लड़के उसके पीछे पड़ते थे, लेकिन वो किसी को भी भाव नहीं देती थी। वह जानती थी कि यह सभी लोग जो है मेरे पीछे पड़े हैं, मेरे लाइफ को ख़राब कर देंगे। इस वजह से वो किसी भी लड़कों को भाव नहीं देती थी। जैसे जैसे उसका स्कूल जो है ख़त्म होने वाला ही था, उसके पीछे एक मुस्लिम लड़का पड़ गया। उसके पीछे वह एकदम से दीवाना हो गया। अब उस लड़की की पढ़ाई पूरा हो जाती है, वह घर पे चली आती है। वह लड़का उसके पीछे पीछे उसके घर तक आ जाता है। अगर वह घर से बाहर नहीं निकलती है, उसके नींद और शैद दोनों उड़ जाते हैं। उसके घर का चक्कर लगाता है। जब तक उसको एक बार देखता नहीं था तब तक उसको चैन नहीं मिलती थी। एक दिन किस्म की बात यह हो जाती है जब वह लड़की मंदिर पूजा करने जाती है और वह लड़का उस लड़की से जाके बोल ही देता है कि मैं तुम्हारे ऊपर एकदम दीवाना हूँ, मोहित हो गया हूँ। मैं तुमको बहुत चाहता हूँ, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अरे बहुत लड़के होते हैं कि जबरन बातें करना चाहते, लेकिन मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तुम मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। उस लड़की ने कहा कि आप अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन आप एक मुस्लिम हैं, मैं एक हिंदू हूँ। ये कभी भी संभव नहीं हो सकता, यह असंभव है। कभी भी मेरे मम्मी पापा नहीं इस बात को मानेंगे और नहीं आपसे कभी मेरा विवाह कराएंगे। वह मुस्लिम लड़का कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें भगा करके ले जाऊंगा। तुम तैयार तो रहो, लेकिन मैं तुमसे विवाह अवश्य करना चाहता हूँ। उस लड़की ने कहा कि नहीं नहीं, ये कभी संभव नहीं हो सकता। अगर आप हिंदू होते तो एक दो बार सोचा भी जाता, लेकिन आप मुस्लिम हैं, इसलिए यह कार्य कभी भी संभव नहीं। हम आपके साथ विवाह नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे करते करते वो लड़का प्रयास छोड़ देता है। उसके बाद जो है उस लड़की के माँ बाप कहते हैं कि बेटी देखो, तुम शादी योग्य हो गए हो, अब हम लोग तुम्हारा विवाह कर देंगे। अब उस लड़की के माँ बाप ने उस लड़की का विवाह एक अच्छे खासे घराने में कर देते हैं। अब इस बात का पता उस लड़के को चलता है। उस लड़के को पता चलता है कि उसके विवाह हो गई, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, उसे बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। वह लड़का मन ही मन सोचता है कि आखिर कर भी क्या सकता है, लेकिन उसे मन ही मन गुस्सा आता है कि अगर वह मेरी नहीं हो सकती तो मैं किसी और का नहीं होने दूंगा। बस अब उधर शादी तय होती है। अब उस लड़की की शादी भी हो जाती है। यह लड़का जिद करके बैठा ही रह जाता है। वह सोचता है कि मैं उस पर मर मिटने के लिए तैयार था, उसे इतना बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन वह लड़की मेरे से शादी नहीं की। अगर वह मेरी नहीं हो सकी तो मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगा। अब वह लड़का एक मौलाना के पास मिल जाता है और कहता है कि मुझे काला जादू सीखना है, चाहे जितने पैसे लगे मुझे काला जादू सीखना है। वह मौलाना पैसों की लालच में आके कहता है कि ठीक है, तुम्हें 40 दिन लगेंगे, तुम जो चाहोगे वो सीख सकते हो और जिसके साथ जो चाहते हो वो कर सकते हो। उसके बाद वह लड़का लगातार 40 दिन तक रात रात भर जाग करके काला जादू सीख ही लेता है। अब यह जब काला जादू सीख लेता है तो उस लड़की के ऊपर काला जादू करता है।
उसका पति जो उसकी पत्नी को बहुत मानता है, लेकिन जब ये काला जादू कर देता है तो दोनों पति पत्नी में आपस में बहुत झगड़े होने लगते हैं। अब उन दोनों में हमेशा खटपट रहता था। वो लड़की समझ ही नहीं पाती थी कि अचानक मेरे पति को ऐसा क्या हो गया कि हम दोनों में ऐसी खटपट रहती है। उसे तो कुछ पता ही नहीं था। शादी के 6 महीने, साल भर, 2 साल बीत जाते, दोनों में खटपट बने रहते हैं, लेकिन अभी तक कोई औलाद भी पैदा नहीं होते और दोनों में खटपट बने रहते हैं। ऐसे करते करते 3-4 साल बीत जाते हैं, लेकिन उसे कोई औलाद नहीं होते। बेचारे उसकी पति और पत्नी में कभी बनती नहीं थी, हमेशा खटपट ही रहती थी। इस वजह से उन लोगों का कोई औलाद नहीं हुआ। जब यह चारों तरफ से परेशान हो जाती है, भगवान को मानने वाले में से होती है। यह लड़की भगवान के मंदिर जाती है, भगवान का पूजा पाठ करती है। पूजा पाठ करने के बाद भगवान से मन्नतें मांगती है कि हे भगवान, आप मेरी झोली में एक गोदी भर दो, मेरे पुत्र दे दो। उसके बाद भगवान उसका सुन लेते हैं। 4 साल बाद उसे एक पुत्री का जन्म होता है। बच्ची को जन्म देने के बाद किसी प्रकार की कमी नहीं थी, हर चीज़ सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन उसका पिता जो था, उसके बच्ची को कोई भी जान मान नहीं करता था, न ही उसे लाड प्यार किया करता, उसे मानता ही नहीं था। और बच्ची अब धीरे धीरे जो है बड़ी होती चली गई और धीरे धीरे रेंगना शुरू कर दी। लेकिन उस बच्ची को अपने बाप का प्यार नहीं मिलता था। इस बात का उसकी माँ को बहुत ज़्यादा दुख था कि मेरे बच्ची को इसके बाप का प्यार नहीं मिलता है। और एक दिन की बात है, उसके दरवाजे पर एक साधु बाबा दस्तक देते हैं। दस्तक देने के बाद नौकरानी जाती है, दरवाज़ा खोलती है, उसके बाद देखती है कि साधु बाबा है। साधु बाबा कहते हैं कि बेटी, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, अगर तुम मुझे भोजन करा देती तो बहुत अच्छी बात होती। अब नौकरानी भागी भागी मालकिन के पास आई और बोली कि देखिए कि साधु बाबा आए हैं। जब यह नौकरानी मालकिन से कहते कि साधु बाबा भूखे हैं, भोजन करना चाहते हैं, वह कहते अवश्य, क्यों नहीं, बुलाओ, बैठाओ और भोजन करा दो। साधु बाबा अंदर आते हैं, लेकिन कहते क्या है कि मुझे नौकरानी के हाथों नहीं, इस घर की मालकिन के हाथों भोजन करना है, इस घर की मालकिन के हाथों मुझे पानी पीना है। उसके बाद नौकरानी पानी भर के मालकिन के हाथों में देती है। मालकिन जो है उस साधु बाबा को देती है। वह साधु बाबा जैसे पानी को पीने जाते हैं, उसमें देखते हैं कि सांप है। साधु बाबा कहते हैं कि पानी में सांप है। वह लड़की कहती है कि क्या, पानी में सांप कहाँ पे है? साधु बाबा कहते हैं तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है, इस पानी में सांप है और ये साक्षात बता रहा है कि तुम्हारे ऊपर कोई काला जादू हुआ है, तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं है। वो हंसने लगी साधु बाबा पे, कहने लगी कह रहे मेरी एक बच्ची है, अभी वो अंदर सोई पड़ी है। साधु बाबा कहते हैं कि सही बात है, आपकी एक बच्ची है, लेकिन उसे अभी एक सांप डस लेगा। अब वो भागी भागी जो अपनी बच्ची के पास में आती है, अब वो भागी भागी अपने बच्ची के पास आती है कि कहीं सर्प उसे डस न लिया हो। और जब आती है तो देखते उसके बच्चे के शरीर में कोई हलचल नहीं रहता है। उस बच्ची को सर्प ने डस लिया था और वह बच्ची इस दुनिया से जा चुकी थी। अब अपने बच्ची को लेकर रोती है, बिलखती है, लेकर के उस साधु बाबा के पास में आती है। जब वह साधु बाबा के पास में आती है तो साधु बाबा वहाँ पर ही रहते ही नहीं हैं। उसके बाद वह साधु बाबा वहाँ से चले ही जाते हैं। अब वह साधु बाबा को ढूंढती है, बुलवाती है। वह कहती है कि साधु बाबा आए थे, तब से मेरी बच्ची इस दुनिया से चली गई है। वह कह रहे थे कि कोई काला जादू किया है। वो अपने बच्ची को लेकर के बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। ऐसे करते करते 1 हफ्ते गुजर जाते हैं। वह साधु बाबा को बहुत ढूंढवाती है, लेकिन उस साधु बाबा का कहीं पता नहीं चलता है। अब फिर से 1 साल बीत जाते हैं। उसे एक और पुत्री की प्राप्ति होती है। वह एक और पुत्री को जन्म देती है। वह भी बहुत सुंदर रहती है। वह सोचती है कि मैं इस पुत्री को किसी भी प्रकार की कमी नहीं दूंगी। अब इसे मैं अपने नज़रों से कभी दूर नहीं रखूँगी। मैं उस साधु बाबा के बातों को झूठा साबित कर दूंगी, क्योंकि मुझे एक और पुत्री की प्राप्ति हो चुकी है। अब मैं इसे अपने से दूर नहीं करूँगी, उस साधु बाबा के बातों को झूठा साबित कर दूंगी। और बच्ची 1 साल की हो जाती है, 2 साल की हो जाती है, जब बड़े हो जाती है, चलने लगती है, लेकिन कभी भी उसे अपने बाप का प्यार नहीं मिलता है। अब 2 साल बीत जाते हैं तो दरवाजे पर दस्तक होती है, घंटी बजती है। नौकरानी ने दरवाज़ा खोला, फिर से वही साधु बाबा दरवाजे पे, और नौकरानी भागी भागी फिर से मालकिन के पास आती है। फिर से साधु बाबा के पास में आई, कहा अरे साधु बाबा आपने क्या कर दिया था? आपने कहा जब तक मैं गई मेरी बच्ची थी ही नहीं। साधु बाबा ने कहा कि मैं आपसे बार बार कह रहा था कि मैं आपके लिए ही आया हूँ। आपके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है। आप इस बात को नहीं मानती, आपको कुछ न कुछ उपाय ज़रूर करना होगा। उस औरत ने फिर से कहा कि साधु बाबा ये देखिए मेरे सामने, आपके सामने ये बच्ची खेल रही है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि आपके
जीवन में संतान सुख की प्राप्ति नहीं है। साधु बाबा ने कहा कि मैं कहता हूँ ना कि आपके जीवन में संतान सुख की प्राप्ति नहीं, आप इस बात को मान लीजिए। फिर वो औरत कहती है कि नहीं, मैं इस बात को नहीं मानूंगी। साधु बाबा कहते हैं अगर आप इस बात को नहीं मानेंगे तो मुझे यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। और साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वह औरत अपने पति को फ़ोन करके बुलाती है। उस घर में एक पालतू कुत्ता होता है और घर के बाहर एक गड्ढा धीरे धीरे करके वह खोद दिया रहता है। ये लड़की खेलते खेलते जो छोटी बच्ची थी उस गड्ढे की तरफ जाती है और गड्ढे में गिरती इसका गर्दन टूट जाता है। उसके बाद यह वहीं पर दम तोड़ देती है। जब तक इसका पति घर पे आए उसके पहले इसकी बच्ची दम तोड़ दी रहती है। ये भागी भागी अपनी बच्ची को आती है, देखते इसका बच्ची इस दुनिया में नहीं है। वह बेचारी फिर से रोते रोते अपना हाल बेहाल कर ली। अब वो कर भी क्या सकती, साधु बाबा की बातों को याद करती है। लेकिन फिर से वह तीसरी बार एक खूबसूरत बच्ची को जन्म देती है। अब जो तीसरी बच्ची को जन्म देती है वह कहती है कि मैं इस बच्ची को हमेशा भगवान के दर्शन कराऊंगी, भगवान के पास से लेकर के जाऊंगी, इस बच्चे को कभी कुछ होने नहीं दूंगी। लेकिन एक दिन की बात है, उस बच्ची को मंदिर ले जा रहे थे, रास्ते में एक चील आता है, उस बच्ची को लेकर के उड़ जाता है। अब यह चील उस बच्ची को लेकर के उड़ जाता है। यह चिल्लाने लगती मेरे बच्ची को बचा लो, मेरे बच्ची को बचा लो। लेकिन कोई उसके बच्ची को बचाने वाला नहीं था। वह चील उस बच्ची को इतनी ऊंचाई पर लेकर चली जाती, उसके बाद उसके चोंच से वो बच्ची छूट जाती है। अब इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद वह बच्ची कैसे बच सकती है। अब चील के चोंच से छूटने के बाद बच्ची गिरी और तुरंत वहीं पर दम तोड़ दी। अब इस औरत को साधु बाबा की बातों पर विश्वास हो गया। वो साधु बाबा को यह याद करने लगी कि शायद मेरे बच्चे हो रहे हैं लेकिन वह बच नहीं रहे, शायद मेरे जीवन में संतान सुख की प्राप्ति नहीं लिखा हुआ है। काफ़ी दुखी का इसे सदमा लगा हुआ होता, तब तक साधु बाबा का उसके दरवाजे पर दस्तक होता है। अब यह महिला भागी भागी साधु बाबा के पास में जाते कहती, साधु बाबा मैं आपको बातों को नहीं मानती थी, लेकिन शायद मेरे जीवन में संतान सुख की प्राप्ति नहीं लिखा है। मेरे बच्चे पैदा होते हैं लेकिन वो जीवित नहीं रहते, इस वजह से हमें भी ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में संतान सुख की प्राप्ति नहीं है। आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है? आखिर किसने मेरे साथ ऐसा कालू जादू किया है जो मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरे बच्चे को सुख मुझे प्राप्त नहीं हो पा रहा है। साधु बाबा ने कहा कि आप मेरी बातों को मानेंगी, मैं जो कहूँगा वो करने के लिए तैयार हैं, मैं सारी समस्या का समाधान कर दूंगा। इसके बाद साधु बाबा ने पूजा पाठ शुरू किया। शादी के पहले एक लड़का आपके जो पीछे पड़ा हुआ था उसी लड़के ने काला जादू किया है। उस लड़के से आप विवाह नहीं किया, वो आपको बहुत प्रेम करता, तब से विवाह करना चाहता, लेकिन आपने उसको ठुकरा दिया और वही लड़का जो है आपके ऊपर काला जादू किया है, जिसकी वजह से आपके गर्भ में एक सांप है और वह सांप ही आपके जो भी संतान पैदा होते हैं उनको डस लेता है। अब वो सर आपके गर्भ से बाहर निकल जाए तो आपके बच्चे सही सलामत रहेंगे। उस लड़की ने कहा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे गर्भ से कैसे बाहर निकलेगा। साधु बाबा ने कहा कि आप घबराइए मत, आपके गर्भ में एक सांप पल रहा है, आप उनसे कहिए कि तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें पालना चाहती हूँ, तुम मेरे गर्भ से बाहर आओ। उस औरत ने वैसा ही किया जैसे साधु बाबा ने कहा। उसने अपने पेट पे हाथ रख के कहा कि तुम मेरे एक पुत्र हो, मैं तुम्हें जन्म देना चाहती हूँ, तुम मेरे गर्भ से बाहर आओ। उसके बाद ठीक 9 महीने बाद वह सर्प जो है जन्म लेता है। सर्प बहुत बड़ा जन्म लेता है। उसे देखकर लोग चीखने लगते, डरने लगते, इतना बड़ा सर्प कैसे हुआ। लेकिन वह सर्प जो जन्म लेता है वह मरा हुआ होता है, जिसे देखकर लोगों को तसल्ली होती है, लोग शांत हो जाते हैं। अब वह सर्प मर जाता है। उसके बाद ठीक साल भर बाद उसकी शरीर सही हो जाता है। साल भर बाद फिर से वह गर्भवती हुई। उसके बाद वह साधु बाबा उसके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। वह साधु बाबा से कहते हैं कि साधु बाबा मेरे घर में बच्चा पल रहा है, क्या इस बार कोई भी खतरा तो नहीं है, मेरे बच्चा सही सलामत जन्म तो लेगा ना। साधु बाबा ने कहा इस बार जो आप बच्चे को जन्म देंगे वो सही सलामत होगा, उसे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके ऊपर कोई काला जादू नहीं है। मैंने भगवान से जो कृपा किया था उस कृपा से सांप जो मरा हुआ पैदा हुआ। अब आपके ऊपर कोई काला जादू नहीं, आपका बच्चा जो होगा वह सही सलामत पैदा होगा। तो साधु बाबा कहते हैं कि बेटी मैंने जो तुम्हारे ऊपर से काला जादू हटा दिया था वो सर्प मरा हुआ पैदा हुआ, लेकिन उस लड़के को पता चला वो फिर से काला जादू करता है, लेकिन मेरे कृपा से और भगवान की कृपा से, क्योंकि तुम भगवान की भक्त हो, इस वजह से वह काला जादू उल्टा लौट कर उस लड़के के पास ही चला जाता है। और वह काला जादू सर्प का रूप बना करके जाकर के उस लड़के को डस लेता है, इसलिए उस लड़के की मौत हो जाती है। इससे बेटी अब तुम्हें जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं, तुम्हें किसी प्रकार से डर नहीं है, इसलिए जिसको जैसा कर्म है वैसा फल जरूर उसे मिलता है।
किसी की दूसरी ज़िंदगी में उसने जहर घोल दिया था। इस वजह से भगवान ने उसके साथ वैसा न्याय किया। बस आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीख मिला हो तो आप इस कहानी के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।